केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को उम्मीद जताई कि किसान संगठनों से शुक्रवार को होने वाली वार्ता में विवाद का समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आंदोलनकारी किसान संघ भी किसानों की भलाई सोचेंगे और समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन 13-14 जनवरी से शुरू हो सकते हैं। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूवल भी मिल चुका है। इसके बाद भी एक सर्वे में 69% लोगों ने वैक्सीन के लिए हिचक दिखाई है। किसान आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई। जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। कृषि कानून रद्द करने की अर्जी एक वकील ने लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नतीजा निकल आए, इसलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स मंगलवार को बाजार में आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्हें असहमति के स्वर भी सुनना चाहिए। विपक्ष को राजी करने और देश के सामने अपनी बात रखने के लिए संसद में और ज्यादा बोलना चाहिए। मोदी की केवल मौजूदगी ही संसद के काम में बहुत बदलाव ला सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सीनियर एडवाइजर और शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई। डॉक्टर मिश्रा 31 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले 5 जनवरी को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो इसके वैज्ञानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाए। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 5.25 लाख पक्षियों की मौत हो गई। 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से मुलाकात की। दौरे के पहले दिन एस जयशंकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों और सहयोग को लेकर बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत के मजबूत संबंधों में बेहतरीन कूटनीतिज्ञ और नेता जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस के साथ साथ आईटी और एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में भारी बिकवाली से बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़क गए। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 263 अंक की गिरावट के साथ 48,174 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 53 अंक की गिरावट के साथ 14,146 पर बंद हुआ।